हेलो एवरीवन, मैं शिव प्रकाश से थर्ड ईयर का। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। योगा एक संस्कृत शब्द है। योगा हमारे ऋषि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। ये कुछ 5000 साल पुरानी बात है। योगा से हम अपने मेंटली, फिजिकल और स्पिरिचुअल ये 3 तरीका से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया मिल करके हमें ये मैसेज देती है कि योगा हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल योगा डे का आरंभ 2015 से किया गया था, जहाँ पे पूरे देश ने मिलकर के ये फैसला लिया गया कि इस दिन को इंटरनेशनल योगा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। अब बात यह है कि 21 जून को ही क्यों चुना गया। 21 जून पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जहाँ पूरे देश ने ये फैसला लिया गया कि इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे और सब मिलकर योगा करेंगे और लोगों को ये सीख देंगे कि योगा हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योगा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, मगर मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपनी सभ्यता भूल रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जबकि दूसरे देश, दूसरी कल्चर हमारी कल्चर को अपना रही है। वो लोग हमारे देश के संस्कृति को अपना रहे हैं। वो लोग योगा कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं योगा के माध्यम से। तो फिर हम लोग क्यों इतने पीछे हैं? हार्डली 30 से 40% लोग ऐसे होंगे हमारे देश में जो कि रेगुलर योगा करते होंगे। बाकी लोग अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि एक स्वस्थ शरीर से ही कोई भी काम किया जा सकता है। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? काम करने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। ये आज पता नहीं चलता है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चलता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोरोना वायरस जिसको भी होता है तो उनका शरीर इतना ताकतवर ही नहीं है कि वो उससे लड़ सके। अब लोगों को जब कोरोना वायरस हो जाता है तो वो दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, तो दवाइयाँ खाते हैं तो लड़ता कौन है? उनका शरीर लड़ता है। तो अगर आप अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के नहीं रखोगे तो वो वायरस से कैसे लड़ सकता है? दवाई तो एक एक्स्ट्रा हो गया कि हम दवाई खा के उसको ठीक कर सकते हैं। दवाई भी ज्यादा काम नहीं करेगा जब तक आपका शरीर ताकतवर नहीं है, जब तक आपका शरीर का डिफेंस सिस्टम ताकतवर नहीं है, उस बीमारी से लड़ने के लिए वो सक्षम नहीं है, वो कैसे लड़ेगा? सिर्फ दवाई खाना इज नॉट ए सॉल्यूशन। दवाई खाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अपने शरीर को पहले से ही इतना स्वस्थ बना के रखो, इतना अंदर से ताकतवर बना के रखो कि कोरोना वायरस क्या दुनिया का कोई भी वायरस मिलकर के आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सके। हमारे ऋषि ने हमारे लिए एक ऐसा एक्सरसाइज निकाला है, एक ऐसा टेक्निक निकाला है कि हमारे मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली शरीर का एक एक चीज का एक्सरसाइज है। योगा करने से हमारे सेल्स में ऐसी एनर्जी फ्लो होती है, ऐसा ताकत मिलता है कि वो दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जो उससे लड़ नहीं सकता है। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप स्वामी रामदेव का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या उनको कोरोना नहीं होता? बहुत सारे योगी हैं, बहुत सारे आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं जिनको कोई रोग नहीं हुआ है, वो आयुर्वेद मेडिसिन खाते हैं, वो योगा करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप रेगुलर योगा करो, कुछ नहीं होगा आपको। बट अपने काम के साथ अपने रोज की जिंदगी में अगर आप 20 से 30 मिनट भी योगा कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दुनिया का कोई रोग नहीं होगा। आपने 24 आवर्स का 30 मिनट भी योगा कर लोगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। शरीर है ये हमेशा स्वस्थ रहे, रोगों से लड़ने में ये आपका शरीर खुद मदद करेगा। बट जब आप शरीर के साथ नहीं रहोगे दोस्त, ये शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा। और मैं अभी आपको कुछ योगा टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि ब्रीदिंग को लेकर के है, जो कि इस कोविड सिचुएशन में आपको बहुत मदद करेगा। उम्मीद है आप ये सब टिप्स अपने रोज की जिंदगी में फॉलो करोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे। तो वो टिप्स कुछ ये रहे। ये शांति पाठ है। इसमें हम लोग ओम का नाम बहुत लंबे सुर में लेते हैं। इससे हमारी बॉडी में गुड एनर्जी फ्लो होती है और बहुत तरह की फ्रिक्वेंसी निकलती है जो बॉडी के इंटरनल सेल को हील करती है। इसमें आपको ओम एक सुर में बोलना है, तब तक बोलना है जब तक आपका सांस रुक नहीं जाए। फिर उसके बाद लंबा सांस लेना है, फिर से ओम को बोलना है। ये हमारी बॉडी के सेल्स को
एनर्जी देता है और बॉडी के सेल्स में जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको रिपेयर करता है और ये हमारे मन को भी शांत करता है। योगा करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पेट में कुछ नहीं होना चाहिए और मॉर्निंग टाइम योगा करना बहुत सही रहता है। मॉर्निंग टाइम सन के रेस के पास योगा कीजिए, शांतपूर्ण वातावरण में अपना योगा कीजिए और ध्यान हमेशा किसी एक चीज़ पे लगा के रखिए। मन हमेशा शांत होना चाहिए, ध्यान का इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हो बेटर रहता है कि उन पर ही ध्यान लगाइए। अब इस आसन का नाम है अनुलोम विलोम। इसमें लेफ़्ट से सांस लिया जाता है और धीरे धीरे राइट से छोड़ा जाता है, फिर राइट से सांस लिया जाता है और लेफ़्ट से धीरे धीरे छोड़ा जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके लंग्स जितना सांस संभाल सके उतना सांस अपने लंग्स में लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को अपने लेफ़्ट से लीजिए और राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए लेफ़्ट से छोड़िए, फिर लेफ़्ट से लीजिए राइट से छोड़िए और राइट से लीजिए लेफ़्ट से छोड़िए। यही प्रोसेस लगातार करते रहिए। जब आप योगा स्टार्ट किए हो तो ये चीज़ ध्यान रखें, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करने का है। 1 से 2 मिनट एक योगा पे बहुत होता है। जब आप इस चीज़ में मास्टर हो जाए तब आप इसको आराम से 10 मिनट दे सकते हैं। अब ये इस योगा में आपको लंबा सांस भरना है। तब तक सांस भरना है जब तक आपका लंग्स सांस से फुल नहीं जाए और उसके बाद उस सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। सांस ज़ोर से लंग्स तक ले लीजिए और सांस को धीरे से छोड़ दीजिए। कभी भी इसको जल्दी नहीं कीजिएगा, मतलब जल्दी सांस जल्दी छोड़िए, जल्दी सांस जल्दी छोड़िए, ऐसा नहीं। सांस एक बार लंग्स तक ले लीजिए जहाँ तक आपका लंग्स का कैपेसिटी है, उसके बाद धीरे से छोड़ दीजिए। और इस योगा का नाम है कपालभाति। इस योगा में आपको कम सांस लेना है और छोड़ना ज़्यादा है। कम सांस ज़्यादा छोड़ना, कम सांस लीजिए ज़्यादा छोड़िए। ये सब योगा से आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं होगा। योगा करते वक्त ध्यान हमेशा एक चीज़ पे ही रखिए और योगा वैसे जगह पे कीजिए जहाँ का वातावरण शांत रहे। शांति मन से योगा शरीर को भी अच्छा रखता है। अब जो योगा करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली योगा नहीं है, ये आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और इससे पता ये चलता है कि आपका लंग्स कितना ऑक्सीजन होल्ड कर सकता है और आपका लंग्स कितना हेल्दी है। मैंने फ़ोन से स्टॉप वॉच ऑन किया है, उसके बाद लंबा सांस लिया है जहाँ तक मेरा लंग्स ऑक्सीजन को ले सके, उसके बाद उसको होल्ड कर दिया है और स्टॉप वॉच ऑन है और टाइमर फ़ोन में चल रहा है। अब आप इसको मिनिमम 25 से 30 सेकेंड या 35 सेकेंड तक होल्ड रखिए। अगर आप इतना ऑक्सीजन अपने लंग्स में होल्ड करके रख सकते हो, इसका मतलब आपका लंग्स बहुत अच्छा है। लंग्स में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपका लंग्स बहुत अच्छा है और आपको ये कभी लंग्स में कोई भी तरह का प्रॉब्लम होने नहीं देगा। क्योंकि जो पेशेंट को कोविड होता है वो 35 सेकेंड तक ऑक्सीजन होल्ड करके नहीं रख सकता है। अगर वो कोई भी योगा उस टाइम पे करता है तो उसे खांसी हो जाएगी या किसी तरह की दिक्कत हो जाएगी। आप स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। आई होप आप सभी को मेरा ये योगा टिप्स अच्छा लगा होगा और मुझे यकीन है कि आप सब इस योगा टिप्स को और जितने भी योगा हैं अपने डे टू डे लाइफ में आप उसको करेंगे और इस देश को फिट इंडिया बनाएंगे। सो पूरी एनएसएस टीम की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।